प्रिय माँ, आज की यह कथा आप और आपके शिशु के लिए है। जब माँ शांत होकर कोई प्रेरणादायक कथा सुनती है तो उसका असर सीधे गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। आज हम एक ऐसे बालक की कहानी सुनेंगे जिसने बिना किसी सुविधा के केवल धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को महान बनाया। आज की यह कथा आपके और आपके शिशु के भीतर धैर्य, श्रद्धा, आत्मविश्वास और साधना के बीज बोएगी। आज की कथा है एकलव्य की कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर मन मजबूत हो तो परिस्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। अब आप आराम से बैठ जाइए और इस कथा को शांत मन से सुनिए। बहुत समय पहले भारत के घने, शांत और पवित्र वनों में निषाद राज हिरण्यधनु का एक पुत्र जन्मा। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य किसी राजमहल में नहीं पला, न ही उसके पास वैभव या सुविधाएं थी, पर उसके भीतर कुछ बहुत अनमोल था। सीखने की तीव्र इच्छा। उसे बचपन से ही धनुर्विद्या से प्रेम था। जब भी वह वन में किसी योद्धा को धनुष चलाते देखता, उसकी आंखों में सपने तैरने लगते। वह सोचता, एक दिन मैं भी महान धनुर्धर बनूंगा। एक दिन उसने सुना कि हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य नामक महान गुरु राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते हैं। द्रोणाचार्य का नाम सुनते ही एकलव्य के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा, यदि मैं उनसे शिक्षा पालूं तो मैं भी महान धनुर्धर बन सकता हूं। उसका मन उमंग से भर गया। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर एकलव्य का संकल्प दृढ़ था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह हस्तिनापुर पहुंचा। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, वहां राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सभी गुरु द्रोण के मार्गदर्शन में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रहे थे। एकलव्य ने दूर से ही द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे विनम्रता से झुककर गुरु के समीप पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने उसकी ओर देखा। साधारण वस्त्र, वनवासी रूप, पर आंखों में अद्भुत तेज। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। तुम निषाद हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। यह सुनकर एकलव्य का हृदय टूट गया। आंखों में आंसू आ गए। इतनी दूर से आया था, इतनी आशा लेकर आया था, पर गुरु ने मना कर दिया। फिर भी एकलव्य साधारण बालक नहीं था। उसने आंसू पोंछे, गुरु को पुनः प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया, यदि गुरु ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो भी मैं उन्हें ही अपना गुरु मानूंगा। मैं उनकी शिक्षा को अपने मन में धारण करूंगा। वह वापस वन की ओर चल पड़ा, पर इस बार उसके कदम निराश नहीं, बल्कि और भी दृढ़ थे। वन में लौटकर एकलव्य ने एक शांत स्थान चुना। घने वृक्षों के बीच पवित्र भूमि पर उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। वह प्रतिमा ऐसी लगती थी जैसे गुरु स्वयं वहां खड़े हों। एकलव्य ने मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाए, दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, पर मैंने आपको गुरु बना लिया है। अब आप मेरे सामने हैं। मैं आपकी उपस्थिति में अभ्यास करूंगा। उसी दिन से उस मिट्टी की मूर्ति के सामने उसने धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वह उठ जाता, गुरु की मूर्ति को प्रणाम करता, फिर धनुष उठाकर लक्ष्य साधता। कभी पेड़ पर बैठे पक्षी को, कभी दूर खड़े वृक्ष के पत्ते को, कभी हवा में उड़ते पत्ते को, तो कभी अंधेरे में केवल ध्वनि सुनकर बाण चलाता। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, पर उसका अभ्यास कभी नहीं रुका। न गर्मी में, न सर्दी में, न बरसात में। हाथों में छाले पड़े, उंगलियां घायल हुई, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। वह मन ही मन कहता, गुरु मेरे सामने हैं, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। धीरे धीरे एकलव्य की कुशलता बढ़ती गई। वह एक साथ कई लक्ष्यों पर बाण चला सकता था। आंखें बंद करके भी सटीक निशाना लगा लेता था। उसकी धनुर्विद्या इतनी उत्कृष्ट हो गई कि वन के पशु पक्षी भी उसे देखकर चकित रह जाते। फिर भी उसके भीतर कोई घमंड नहीं था। वह प्रतिदिन गुरु की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर कहता, यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में आए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ता भागता हुआ उसी स्थान पर पहुंच गया
जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था और जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य का ध्यान भंग हुआ, पर उसने कुत्ते को कोई हानि नहीं पहुंचाई। अद्भुत कौशल से उसने कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण भर दिए कि वह बोल न सका, पर उसे कोई चोट भी नहीं लगी। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। जब द्रोणाचार्य ने यह देखा तो वे अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, इतनी सटीकता से बाण चलाना असाधारण है, यह किसने किया? द्रोणाचार्य और उनके शिष्य उस स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक युवक को साधारण वस्त्रों में धनुष हाथ में लिए गुरु की मूर्ति के सामने खड़ा देखा। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो और यह विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने गुरु को पहचान लिया। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं एकलव्य हूं। आपने मुझे शिष्य नहीं बनाया, पर मैंने आपको गुरु मान लिया। यह सब आपकी ही कृपा से सीखा है। द्रोणाचार्य मूर्ति को देखकर समझ गए कि इस बालक ने केवल श्रद्धा और समर्पण से यह विद्या प्राप्त की है, पर उनके मन में क्षण भर के लिए सब स्तब्ध रह गए। पर एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, और बिना हिचकिचाहट उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। खून बह रहा था, पर उसके चेहरे पर शांति थी। अंगूठा कटने के बाद वह पहले जैसी सटीकता से धनुष नहीं चला सका, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे बिना अंगूठे के भी धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली, क्योंकि वह जान गया था कि असली शक्ति हाथ में नहीं, मन में होती है। प्रिय मां, एकलव्य की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, समर्पण, अनुशासन, आत्मविश्वास और विनम्रता ही सच्ची महानता के आधार हैं। जब आप यह कथा सुनती हैं तो ये सभी गुण आपके और आपके शिशु के भीतर जागृत होते हैं। अपने शिशु से मन ही मन कहिए, तुम भी एकलव्य की तरह दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से जीवन की हर चुनौती को पार करोगे। तुम्हारे भीतर धैर्य, साहस और विनम्रता है। तुम महान बनोगे, क्योंकि तुम्हारी नींव प्रेम और श्रद्धा पर टिकी है। इसीलिए अपने गर्भ को प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भर दीजिए। आपका हर विचार आपके बच्चे का पहला संस्कार है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे सुनने वाली हर मां के साथ साझा करें। फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी पवित्र गर्भ संस्कार कथाएं आपके जीवन को रोशनी से भर दें। हर मां में देवी का अंश है और हर शिशु में भगवान की झलक।